हेलो, वेलकम टू स्टूडेंटो। आज हम ये देखते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेरीज ये होते हैं क्या ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के डाउट्स ये भी है एनसीईआरटी से क्या नोट्स प्रिपेयर करना है या नहीं प्रिपेयर करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों का बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है एनसीईआरटीज़ को कितनी बार रिवाइज करना है। सो वी रिसीव ऑल दीज क्वायरीज फ्रॉम यू पीपल व्हेन वी केम ऑन लाइव। ओके, सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटीज़ बिकॉज एनसीईआरटीज़ की जो इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, आई नीड नॉट टू ओवर एम्फसाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक परसेप्शन होती है कि एनसीईआरटीज़ तो स्कूल लेवल की बुक्स है, सो इसको क्यों पढ़ना है। Because these NCERT books will lay foundation to you people. So this is the first reason. Secondly, NCERTs में एक्सप्लेनेशन बहुत लूसिड होता है, बहुत ही सिंपल होती है। एंड थर्ड रीज़न ये है NCERTs इसलिए पढ़ना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द NCERTs हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोफेसर्स है दे हैव रिटन दीज बुक्स, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्मुलेटिंग एंड फ्रेमिंग द करिकुलम ऑफ दीज बुक्स। ओके, सो हम ये देखते हैं आज इस वीडियो में हम पॉलिटी का जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ एंड न्यू एनसीईआरटीज़ हम लेके आए हैं। ओके, सो वी विल जक्सटपोज बोथ एंड वी विल डू कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन न्यू एनसीईआरटीज़ वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटीज़। ओके, सो एंड अगेन पॉलिटी यही एनसीईआरटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ ओल्ड एनसीईआरटीज़ के पास। ओके, सो ओल्ड एनसीईआरटीज़ में ओवरऑल ये है हमारा ओल्ड एनसीईआरटीज़ क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 हमारे पास है, राइट। सो राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 तक हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटीज़ है। ओके, सो इट विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्स्थ एनसीईआरटी, सिक्स्थ वाला ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है आई विल एक्सप्लेन यू पीपल इन ए ब्रीफ वर्ड्स। ओके, सो सिक्स्थ वाले में एनसीईआरटी में हमें है मतलब सिविक्स क्या है, विलेज पंचायत क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सो ऑल दीज टॉपिक्स were mentioned in the class 6th NCERT old one. Okay, so when it comes to the 7th ओल्ड एनसीईआरटी इसमें क्या मेंशन किया है, जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एंड अगेन सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नेशनल सिंबल्स क्या है। सो उसकी एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है ये 7th एनसीईआरटी में। ओके, सो एंड कमिंग टू द 8th एनसीईआरटी, title is our country today problems and challenges. Okay, so इसमें क्या मेंशन किया है, डेमोक्रेसी क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी, एंड अगेन व्हाट आर ऑल द प्रोविजंस pertaining to the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes, and agriculture, what is agricultural development, how we can attain national integration. So all these topics they were mentioned in the class 8 NCERT. This is also old one. Okay, so and coming to the next NCERT. Okay, so this is constitution and government, India constitution and government. This is textbook for civics in class 9 and class 10. Okay, this is combinedly we took Xerox. Okay, so इसमें क्या है हमें सेम थिंग, लोकल गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शंस, एंड अगेन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यूनाइटेड नेशंस, एंड इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये बुक में मेंशन किया गया है। ओके, दिस इज क्लास 9 एंड क्लास 10 ओल्ड एनसीईआरटी। Okay, so and coming to the next NCERT, it is class 12 NCERT, which is pertaining to the political science, key concepts and theories. So इस बुक में क्या मेंशन किया है, पॉलिटिकल थियरीज क्या है, लिबरलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, फासिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, गांधीज्म क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है, and what is the relationship between state and citizens, what is the relationship between the rights and duties. So all these topics they were mentioned in this particular book. Okay, so and moving on to the next book, class 11 NCERT, Indian Constitution and Administration. Okay,
So in this book again, it was mentioned about various charter acts were mentioned in this book, and Indian national movement and its heritage, and various committees constituted during the colonial regime, and Indian constitution and its salient features, fundamental duties, directive principles. Again, these things were mentioned in the class 11 NCERT. And coming to the class 12 NCERT, democracy in India, issues and challenges. These were mentioned in the class 12 NCERT. So political parties कैसे फॉर्म होते हैं, what is the difference between interest groups and pressure groups, development क्या है, democracy क्या है, these were mentioned in the class 12 NCERT. Okay, so with this we have completed old NCERTs. Okay, now we'll move on to the new NCERTs. Okay, so new NCERTs में हम फर्स्ट बुक देखते हैं क्लास 9 NCERT. इट इज़ पर्टेनिंग टू द इट्स टाइटल इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. सो इसमें हम क्या कवर करते हैं, इसमें हम कवर करते हैं डेफिनेशंस. ओके, सो डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है. सो ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया आती है. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी नहीं होता है क्लास 9 में. जस्ट आपको एक इट विल ले a basic understanding, it will lay for basic foundation. Moving on to the class 10, so it is democratic politics too. Same thing, इसमें क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, ओके, रीजनलिज्म क्या है. These topics were mentioned in this particular book. And moving on to the next book, it is political theory, class 11. सो इस बुक में क्या है, लिबर्टी क्या है, सो व्हाट इज़ लिबर्टी, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ socialism. So and again various theories were mentioned in this particular book. Okay, this is class 11 political theory NCERT. Okay, so and moving on to the Indian Constitution at work, it is class 11 NCERT. इसमें क्या है, so how our constitution was drafted and who were the members of the Constituent Assembly. So how Constituent Assembly has drafted the whole constitution, and what are fundamental rights, and where fundamental rights were mentioned in are mentioned in our constitution, what are directive principles, where these provisions are mentioned in our constitution, what is a local self-government. So all these topics, they are mentioned in this particular book. Okay, so and the next topic, it is contemporary world politics. Okay, so in this contemporary world politics, in this book it is mentioned about Cold War, what is Cold War, and how America has become hegemonistic power. Okay, how America became hegemony, how America done this. So all these things were mentioned in this contemporary world politics. So इस book है ना, हमें IR के लिए अच्छा यूज़ होती है, because IR में हमें, because while reading newspapers, while listening any debates, okay, while studying any standard text, you should know first of all what is Cold War and what were the factors behind the emergence of the Cold War. You should know why America is demonstrating hegemony over the years. And again, you will also study about international organizations. You will also study about contemporary world in this particular book. And moving on to the next topic, next book, it is Politics in India Since Independence. Okay, so in this book, how reorganization of India took place. So how Andhra Pradesh was carved out from the Madras province. Okay, what were the challenges before our constitutional makers and again our founding fathers, before the partition, and again after the partition, what were the challenges. Okay, so how we have done our nation building, what is nation building, what is national integration. So all these topics are mentioned in this particular book. ओके, सो अब मैंने आप लोगों को जक्सटपोज किया ओल्ड एनसीईआरटीज वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज. सो आप लोगों के माइंड में अभी ये डाउट आ रहा होगा, तो हम कौन सी बुक्स पढ़ना है, बिकॉज अब कौन सी बुक्स पढ़ना है, आई विल टेल यू प्रोज एंड कॉन्स. सो अगर हम ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ने से बेनिफिट क्या है, ओल्ड एनसीईआरटीज में ज़्यादातर फैक्ट्स एंड फिगर्स है.
ओके सो अगर न्यू एनसीईआरटी से कंपेयर करेगा तो ओल्ड एनसीईआरटीज में ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन है, बट दिस इज ओल्ड डेटा। ओके सो वेर एज न्यू एनसीईआरटीज का एडवांटेज ये है, न्यू एनसीईआरटीज में एक छोटी सी इशू के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू एनसीईआरटीज में सो दे हैव गिवन लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस। ओके सो लूसिड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। ओके बट ओल्ड एनसीईआरटीज में क्या है और एक एडवांटेज, टू द पॉइंट एंड क्रिस्प है। वेराज न्यू एनसीईआरटीज में क्या है, उसी को ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं। अगर किसी को डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड द क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटीज। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कंप्लीटली आइडिया नहीं है, बेसिक चीज़ें भी आपको आइडिया नहीं है, देन यू कैन गो फॉर न्यू एनसीईआरटीज। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड एनसीईआरटीज वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज। अब आप लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा, अब आप लोग डिसाइड कर लो आप लोग को कौन सी पढ़ना है। अगर आपको क्रिस्प एंड टू द पॉइंट चाहिए, प्रेफर ओल्ड एनसीईआरटीज। अगर आपको एलैबोरेट चाहिए, लूसिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, न्यू एनसीईआरटीज प्रेफर कर लो। एंड अगेन ओल्ड एनसीईआरटीज में डाटा ज़्यादा है, बट ये ओल्ड डाटा भी है। सो अब क्या है, ये न्यू डाटा अपडेटेड है, मतलब इसमें कुछ न्यू डाटा अपडेटेड है। सो वो भी एक एडवांटेज है न्यू एनसीईआरटी से। सो नाउ इट इज बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड विच एनसीईआरटी यू हैव टू प्रेफर। अब आप लोग का डाउट आ रहा होगा, क्या पूरे बुक इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में? नहीं, एक्चुअली आप जब एनसीईआरटी एक टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट आप पढ़ रहे हो, सो फर्स्ट यूनिट पढ़ने के टाइम पे इसमें टैबुलर कॉलम्स होते हैं, ऐसे टैबुलर कॉलम्स हो गया, नहीं तो ऐसे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं। सो इसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। So you need to highlight that particular issue। अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ने के बाद भी आपको ओवरऑल उसमें मिलेगा, एक डेफिनेशन मिलेगी, या नहीं तो आपको ओवरऑल 2 to 3 पॉइंट्स मिलेगा एक एक चैप्टर में। सो यू नीड टू हाईलाइट दोज एरियाज। एंड अगेन आफ्टर एवरी टॉपिक एनसीईआरटी में क्या होता है, ग्लॉसरी होती है। सो ग्लॉसरी मतलब टर्म्स वो ग्लॉसरी को आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, you need to solve the questions after every chapter। जो NCERT में after every chapter new NCERTs में क्या है, हमें questions दिया हुआ है। so you need to solve those questions। so आप क्या करना है, अगर सॉल्व करने के बाद जो हाईलाइटेड आप किया है, so कितने रिविजन्स करना है? अगेन ये डाउट भी आप लोगों के माइंड में होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आस्क्ड इन देयर क्वेरीज। सो मैं तो ये बोलता हूँ आप लोगों को एडवाइजेबल है, आइडियली यू नीड टू रिवाइज 3 to 4 टाइम्स। सो आप क्या पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो हाईलाइटेड एरियाज है आप उसको मेंशन कीजिए, मतलब अपने एक थर्ड रिवीजन के बाद या फोर्थ रिवीजन के बाद एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एंड एवरी टाइम यू नीड टू रिवाइज ओनली यूर personal notes only। you should not you need not to go through whole NCERTs again and again। ओके सो आप लोग बाहर मार्केट में बहुत सारे कंपाइलेशंस मिल रहे हैं, बट आई एडवाइज यू पीपल यू नीड टू स्टडी ऑन योर ओन। एनसीईआरटीज के लिए कोई शॉर्टकट्स मत सर्च कीजिए। सो आप लोग एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए आफ्टर थर्ड और फोर्थ रीडिंग। सो यू जस्ट रिलाई ऑन योर ओन नोट्स। ओके, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू पीपल। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो सके आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इसी क्रम में मुझे एक सतीश सर का चैनल मिला, मैंने उनके पर्सनली जाके वीडियोस देखे हैं। सर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रखा अपने वीडियो में, प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की अप्रोच को उन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन किया वीडियो में। सर ऑनलाइन लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सर का चैनल सब्सक्राइब करें। सर के जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही सर का टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पर जाकर जो वीडियोस देखोगे तो एक नई डायमेंशन मिलेगी, एक नया नज़रिया मिलेगा अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।